एक बार फिर मिसाइलों की आवाज ने इजराइल की धरती को झकझोर कर रख दिया। इस बार धमाके की गूंज सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यमन से दागी गई जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के दिल तेल अवीव तक पहुंच गई। लगातार दूसरी बार निशाना बना बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि इजराइल का कहना है कि मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल अब सिर्फ एक मिसाइल हमले का नहीं, बल्कि उस रणनीतिक बदलाव का है जो मध्य पूर्व में सुलग रही एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है। हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, लीव क्विकली बिफोर इट्स टू लेट, यानी जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। ये चेतावनी थी या भविष्य का संकेत? सवाल यही है कि क्या हूतियों की इस चेतावनी को हल्के में लिया जा सकता है? हूती विद्रोही अब एक नया चेहरा ले चुके हैं, ईरान के सैन्य समर्थन से लैस मिसाइलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की पूरी खेप के साथ। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अब इजराइल के मुख्य आर्थिक और सामरिक ठिकानों तक पहुंच चुकी है। ऐसा कोई हथियार नहीं जो हूतियों के पास ना हो, और ये सिर्फ यमन से नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय नेटवर्क से संचालित हो रहा है। विशेषज्ञ इसे प्रॉक्सी वॉर का नाम देते हैं, जिसमें ईरान खुद सामने नहीं आता, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और अन्य गुटों के माध्यम से इजराइल को घेरने की रणनीति अपनाता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि डर और अनिश्चितता का भी हमला होता है। हाल के हफ्तों में इजरायली सेना ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक्स की। जवाब में हूतियों ने भी मिसाइलें दागी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेताते हुए कहा कि हमारे पास धैर्य है, लेकिन जवाब देने की ताकत भी। हम हर खतरे को वहीं रोकेंगे जहां वो पैदा होता है। मौजूदा टकराव सिर्फ इजराइल और हूतियों के बीच नहीं है, ये जंग अब एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की ओर बढ़ रही है। एक ओर ईरान का बढ़ता प्रभाव, तो दूसरी ओर इजराइल की आत्मरक्षा की रणनीति, और बीच में फंसे हैं फिलिस्तीन, गाजा और अरब देशों के सिविलियंस। हूती हर हमले के बाद एक ही संदेश दोहराते हैं, गाजा पर हमला बंद करो और उस जमीन को छोड़ दो जो इजराइल ने कब्जा रखी है। ये पहली बार नहीं है जब हूतियों ने सीधे इजराइल को निशाना बनाया हो, लेकिन ये जरूर पहली बार है जब उनकी मिसाइलें बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंची है। ये दर्शाता है कि अब हमला सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सिलसिला यहीं रुकेगा या युद्ध और गहराएगा? क्या कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार होगा या मध्य पूर्व अब एक और खुले युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर है या आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव देखने को मिलेगा? मध्य पूर्व की आग अब सिर्फ सीमित नहीं रही, उसकी चिंगारियां अब दूर दूर तक फैल रही हैं। आने वाले दिन केवल संघर्ष के नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को परिभाषित करने वाले होंगे। तो जंग अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, सोच और रणनीति से भी लड़ी जा रही है। क्या इस बार कोई पीछे हटेगा या इतिहास फिर एक नया मोड़ लेने जा रहा है? इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।